हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए आशीष का, आनंद का दिन बने और आज के दिन में आप परमेश्वर की महिमा करें। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करना चाहता है ताकि हम उसके साथ साथ बढ़कर परमेश्वर पिता की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है, हम दूसरा थिस्सलुनीका उसके 5 अध्याय को हमने शुरू करके अब 30 अध्याय में हम पहुँचे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। प्रभु का वचन कहता है, जब आप इस वचन को लेते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देता है। हम लोग 3 अध्याय का 10 और 11 पद को देखा था। आज मैं आपके सामने 12 पद से पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम इस अध्याय को समाप्त कर सकें और फिर से आगे दूसरी किताब को ले सकें। लिखा है, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह से में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तुम हे भाइयों, भलाई में साहस ना छोड़ो, भलाई में साहस ना छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो मुख्य हेडिंग है आज के डिवोशन का, तेल क्यों। कई बार अलग अलग स्थानों पर लोग तेल देते हैं, तेल के ऊपर प्रार्थना करके देते हैं। तेल ही क्यों? मैंने अपनी कलीसिया में इस बात को कोशिश की थी बहुत सारे लोगों के, लेकिन नहीं। प्रभु ने मुझे एक किताब को मैं पढ़ रहा था, वचन को पढ़ा, तब इसको पूरी तरह से मेरे सामने रखा गया और परमेश्वर जो करता है हमें स्पष्ट करता है। लिखा है याकूब उसका 5 अध्याय उसके 15 पद में, विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो वे भी क्षमा किए जाएंगे, वे भी क्षमा किए जाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है याकूब उसका 5 अध्याय उसके 14 पद में, हम में रोगी पर तेल मलकर प्रार्थना करने के विषय में पढ़ते हैं। ये बहुत स्पष्ट लिखा है कि रोगी के ऊपर क्या करें, हम प्रार्थना करके तेल मल के क्या करें, परमेश्वर की प्रेम को जानें। लेकिन प्रियो, इसको लोगों ने इसको हवाला देकर, इसका उदाहरण देकर कई चीज़ें स्पष्ट करने लगे हैं और तेल को बेचना शुरू कर दिया। ये है अभिषेक का तेल। जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, बोतलों में बेचने लगे, बोतलों में बेचने लगे। ये है खतरनाक चीज़ें। ईमानदार मसीह है, ये जानना चाहता है कि बाइबल का इस विषय में क्या कहना है, बाइबल क्या कहती है, बाइबल इस विषय में मुझे और आपको क्या कह रही है। इसका मुझे और आपको स्पष्ट तरीके से वचन जब मिलता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम इसको लेकर आगे बढ़ें। आज का विषय यही है ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता हर बात में हमारी रक्षा करता है। पुराने नियम के समय में सुगंधित तेल प्रसन्नता का, आनंद का कारण था। पुराने नियम में इस बात को हम पढ़ते हैं और इसलिए जब
हम परमेश्वर के साथ इस बात को पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 45 अध्याय और उसके 7 पद में भी, और 104 अध्याय और उसके 15 पद में भी। और दुख के समय इसके उपयोग को टाला जाता था। जब दुख होता था तो तब तेल मलने के लिए मना किया गया। दूसरा शमूएल में हम इस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 12 अध्याय उसके 20 पद में, और यशायाह उसके 61 अध्याय और उसके 3 पद में भी हम इस बात को पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है विशेष सम्मान प्रार्थना के रूप में सुगंधित तेल से अतिथि का अभिषेक किया जाता था। जो लोग हमारे घर में आते थे उनका स्वागत इससे किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को लूका उसका 7 अध्याय उसके 36 से 38 और 46 पद में इस बात को स्पष्ट किया है। बाइबल के समय में दर्द निवारक तेल था से मलकर बीमारी को ठीक किया जाता है, एक भाग इसका था। यशायाह में इस बात को हम पढ़ते हैं 1 अध्याय उसके 8 पद में। असली परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए आगाह करना चाहता है, सचेत करना चाहता है कि कई बार हम कई चीज़ों को लेकर अपने जीवन में उतार लेते हैं और उसी को मोहरा बनाकर हम सेवा में इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सचेत रहें, जागते रहें, और न केवल जागते रहें परंतु इस बात को देखते रहें कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। इसलिए यशायाह के पहले अध्याय में और उसके 6 पद में वो बहुत स्पष्ट कहता है ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। यशायाह उसका 1 अध्याय 6 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है प्रियो, पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। ये इस बात को भी बताता है कि जो तेल दिया गया है ये चिकित्सा के रूप में, मेडिकल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए यिर्मयाह का 8 अध्याय उसके 22 पद में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। मसीह के जो शिष्य रहे हैं ने यहूदी चाल चलन को जारी रखा, जैसे यहूदियों का चाल चलन था उसको आगे बढ़ाया। जब वे चंगाई और सेवकाई पर निकलते थे तब परमेश्वर का वचन साथ लेकर जाते। याकूब की पत्री में जो इस बात को बताया है, इज़राइल के 12 गोत्रों को संबोधित की गई है। इस बात को दर्शाया गया है कि हम याकूब उसके 1 अध्याय और 1 पद में कहता है रोगियों के लिए तेल के प्रयोग की सलाह देता है कि जो बीमार हैं उनके लिए तेल की सलाह दी गई थी। लेकिन याकूब उसका 5 अध्याय और 14 पद में कहता है यूनानी शब्द एलिफो एक ऐसा शब्द है का आशय तेल मलने से था ताकि हम तेल मलें। तेल के लिए जो प्रयुक्त यूनानी शब्द है इलियोन, और ये एलियोन क्या है, ये इस बात को दिखा जिसका मतलब है जैतून का तेल, कि हम जैतून के तेल को लेकर इस्तेमाल करें। इसलिए हमें समझना है कि याकूब जो कह रहा है रोमी विश्वासियों के लिए प्रार्थना और चिकित्सा का उपचार दोनों की सलाह देता है, दोनों की सलाह देता है। कई बार हम इसको बहुत उसमें ले जाते हैं, परमेश्वर कहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर बात में इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। विश्वासियों के प्रति चंगाई की सेवकाई की जो जरूरत है, आजकल बहुत चंगाइयाँ हो रही हैं, तेल बेचा जा रहा है, तेल बेच रहे हैं, लेकिन कलीसिया के प्राचीनों के विषय में बताया गया है। याकूब उसका 5 अध्याय उसके 14 पद में कहता है इसको विश्वासियों द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना के द्वारा आगे जारी रखना है। चंगाई समाचार प्रचारकों को
मसीहों के से बीमारी के लिए प्रार्थना हेतु तुरंत उन्हें पत्र लिखने को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हम इस तेल को किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में तेल जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ और उपस्थिति का प्रतीक है। जकरिया नबी की किताब और उसका 4 अध्याय उसके 2 से 16 पद में ये कहता है, याजक और राजा की प्रतिष्ठा के समय तेल से अभिषेक किया जाता था। तेल से अभिषेक किया जाता था। लेकिन एक रोगी को पर तेल का उपयोग उसके विषय को बढ़ाने के लिए उसके संपर्क में साधना करना है, ताकि हम आपत्तिजनक नहीं परंतु परमेश्वर के साथ में मसीह जो सिर है, मसीह जो हमारा सिर है, उनकी चंगाई और सामर्थ का रोगी अंगों अर्थात मसीह की देह का प्रभावित होने का प्रतीक है। ताकि जो मसीह हमारा सिर है, सर के ऊपर तेल मला जाता है ताकि पूरे शरीर में परमेश्वर की उस ज्योति को हम देख पाएँ। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 133:2 में भी कहता है, पर तेल के अभिषेक करना या उस पर प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसको हम गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने लगते हैं। नई वाचा के अंतर्गत जब प्रभु ने नई वाचा दी, परमेश्वर वस्तुओं का अभिषेक नहीं करते। नई वाचों में परमेश्वर वस्तुओं का अभिषेक नहीं करते, अभिषेक केवल लोगों पर उतरता है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके 17 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि अभिषेक लोगों के ऊपर उतरता है। जब लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो उनके ऊपर अभिषेक उतरता है। और यही है मेरे और आपके जीवन के लिए कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय और उसके 17 पद में इस बात को स्पष्ट करता है। क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हें पुराने स्वप्न देखेंगे। अभिषेक जो है लोगों पर उतरता है और यही अभिषेक है जो हमारे जीवन में हो। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मुझे और आपको चंगाई का वरदान देता है, चंगाई का वरदान करता है, परंतु लोगों और पासवानों को स्थानीय रूप में चंगाई की सेवकाई को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करना चाहिए। यीशु ने कहा, तुम जाओ और सारे जगत में जाकर समाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। और तुम बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। अभिषेक परमेश्वर की ओर से उतरता है और यही है, इसलिए बाइबल की इस मूल विधि का प्रयोग चंगाई के वरदान के लिए हमें इस्तेमाल करना है, ताकि हम प्रभु की चंगाई को देख पाएँ। जो अभिषेक हमें मिला है, और कई बार इस चीज़ को लेकर हम इसका दुरुपयोग भी करते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में प्रियो आशीष पर आशीष देना चाहता है, ताकि आप इस आशीष को लेकर आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। जो कोई इस वचन को देखता है, पढ़ता है, तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बरकत आशीष देता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं। पौलुस ने इस बात को कहा है कि चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करें। हम परमेश्वर की महिमा करें। यदि परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, सबको अलग अलग वरदान है, तो परमेश्वर उस वरदान को इस्तेमाल करने के लिए हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हमारी प्रार्थनाओं में
वो सामर्थ्य हो, वो शक्ति हो, प्रार्थना की शक्ति हमारे पास हो। और जब प्रार्थना को लेकर आप बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे बहुत इस्तेमाल करेगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे बढ़कर पहला तीमुथियुस का अध्ययन हम करेंगे ताकि प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए।